बर्बादी का निशान। महज कुछ सालों में ही करोड़ों की लागत से बना रांची के बुंडू तमाड़ स्थित हाराडीह बूढ़ाडीह पुल टूट गया है। इससे आवागमन पूरी तरह बाधित हो गया है। करोड़ों की लागत से बने इस पुल की लंबाई करीब 600 मीटर थी। ग्रामीणों की माने तो पुल निर्माण के दौरान कई अनियमितता बरती गई और इसी वजह से यास तूफान की गति को पुल बर्दाश्त नहीं कर सका और धराशायी हो गया। इसके साथ ही पुल टूटने की वजह बालू का अवैध उठाव भी बताया जा रहा है। कांची नदी से लगातार बालू उठाव से पुल की मजबूती पर भी असर पड़ा। हालांकि इस तरह पुल का टूटना कई सवालों को भी खड़े कर रहा है। तो देखिए, रांची के तमाड़ में हाराडीह बूढ़ाडीह पुल ध्वस्त हो गया है। करोड़ों की लागत से यह पुल बना था और पुल टूटने के बाद यहां आवागमन पूरी तरह से ठप हो गया है। पुल निर्माण में अनियमितता के अब आरोप लग रहे हैं। हालांकि यह भी कहा जा रहा है कि अवैध बालू निकासी की वजह से, उत्खनन की वजह से भी पुल कमजोर हुआ था और उसके बाद यह पुल धराशायी हो गया। और ग्राउंड जीरो से हमारे सहयोगी ओम प्रकाश हमारे साथ सीधे जुड़े हुए हैं। ओम प्रकाश, हम यह कह सकते हैं कि यहां से एक बहाना था, असल में यह पुल भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ गया। जी, जाहिर तौर पर अनूप, जिस तरह से ये पुल धराशायी हुआ उसमें कहीं ना कहीं भ्रष्टाचार की जो बू है वो साफ तौर से नजर आ रही है। हम आपको अपने तस्वीरों के माध्यम से दिखाना चाहेंगे। इस पुल में जो ये एंगल लगे रहते हैं वो देख सकते हैं, हम दिखाने की कोशिश करते हैं। यहाँ से वो एंगल भी गायब हैं और ये सिर्फ इसी पिलर की बात नहीं है, तमाम जो पिलर हैं उसमें ये एंगल जो है वो पूरी तरह से गायब है। वहीं पर आपको हम इसमें छड़ की जो क्वालिटी है उसे भी दिखाने की कोशिश करते हैं कि ये देख सकते हैं, ये छड़ जो है ये काफी पतला है, जो कि पुल निर्माण में कभी भी इस्तेमाल नहीं होता है। तो अनियमितता जो है वो पूरी तरह से नजर आ रही है। जिस तरह से ये छड़ है, जिस तरह से इसमें क्वालिटी जो है, वर्क क्वालिटी जो है वो कहीं ना कहीं उसे ताक पर रखा गया है, जिस वजह से ये पूरा पुल जो है आज आवागमन के लिए तो बाधित हो ही गया और लोगों के लिए भी परेशानी का सबब बन गया। हालांकि गनीमत रही कि उस वक्त पुल पर कोई मौजूद नहीं था, जिस वजह से किसी की जान नहीं गई। लेकिन जिस तरह से ये पुल का निर्माण हुआ, जो ग्रामीणों ने भी हमें बताया है, जो आसपास के जनप्रतिनिधियों ने भी बात की है, उसमें साफ तौर से ये बातें आई हैं कि जिस वक्त ये पुल का निर्माण हो रहा था उस वक्त भी जो पिलर को लेकर जो बेस होता है उसे भी प्रॉपर तैयार नहीं किया गया। दलदल जमीन पर ही किसी तरह से उसे ठोस कर इस पिलर का निर्माण कर दिया गया, जिस वजह से ये पुल गिर चुकी है। वहीं जो जानकारियां मिल रही हैं उसमें यह भी बताना चाहेंगे, ये जो पुल है ये बुंडू और तमाड़ को जोड़ती है। और लेकिन सबसे अहम बात है कि इस पुल का अब तक उद्घाटन भी नहीं हुआ था। महज 3-4 साल पहले बना ये पुल गिर चुका है। और ये भी ओम प्रकाश, एक जानकारी चाहेंगे आपसे। करोड़ों की लागत से पुल बना था, किसने बनाया था, कौन ठेकेदार था, कोई जानकारी मिल पाई, किस विभाग की तरफ से बना? जी, अब तक जो जानकारी मिली है इसमें पांडे कंस्ट्रक्शन नामक कंपनी का नाम सामने आ रहा है। हालांकि इसके पीछे कौन से लोग हैं, हालांकि इसकी अभी जांच की जा रही है। पथ निर्माण विभाग भी, और हो सकता है कि कल ही ये पुल गिरा है, शाम के वक्त पुल गिरा था, तो आज इस पर एक जांच कमेटी भी फ्रेम की जाएगी और पूरे मामले की तफ्तीश की जाएगी। लेकिन जिस तरह से ये पुल गिरा है, ठेकेदार और जो अधिकारी हैं, इंजीनियर हैं, उनकी मिली भगत का ही ये परिणाम है कि आज ये पुल महज 3 साल में ही ध्वस्त हो गया। ये भी बात है अनूप, ये भी बताना चाहेंगे कि ये जो ब्रिज है, जिस अप्रोच रोड पर इस ब्रिज को बनाया गया है, वो रोड भी अभी तक पूरा बन नहीं पाया है। और क्योंकि ये जो तमाड़ के रास्ते में जो कुछ जमीन है उसकी वजह से रोड का कंस्ट्रक्शन का काम नहीं हो पाया। जमीन को लेकर भी कुछ बातें हो गई थी, जमीन, रोड के लिए जमीन नहीं मिल पाया, गांव वाले तैयार नहीं हुए, जिस वजह से रोड भी नहीं बन पाया।
इस वजह से इस पुल का उद्घाटन भी आज तक बाट जो हो रहा था, लेकिन उससे पहले ही ये पुल ध्वस्त हो गया। जो ग्रामीणों या फिर आसपास के लोगों से हमें जानकारी मिली उसके अनुसार पिछले साल भी इसी कंस्ट्रक्शन कंपनी का एक पुल जो था वो एक जगह ध्वस्त हुआ था, थोड़ी ही कुछ ही किलोमीटर पर वो भी पुल था, वो भी ध्वस्त हुआ था, जिसके बाद इस पुल को भी थोड़ी हैरानी हो रही है। आप जो आंकड़े बता रहे हैं, आंकड़े बता रहे हैं ओम प्रकाश, पिछले साल भी एक पुल ध्वस्त हुआ, इस साल भी एक पुल ध्वस्त हुआ है। कैसे मिल जाता है ऐसे लोगों को काम झारखंड में? कंस्ट्रक्शन कंपनी जो है पांडे कंस्ट्रक्शन, जिसका नाम सामने आ रहा है, कैसे मिल जाता है जब आपके पुल पहले से धराशायी हो रहे हैं, आरोप लग रहे हैं, कैसे मिलता है इनको काम? जी, जाहिर तौर पर अनूप ये भी बताना चाहेंगे कि जिस तरह से जमीन जो मतलब रोड का काम हो या फिर ब्रिज का काम, इसमें कमीशन खोरी जो है वो जाहिर तौर पर हर किसी को हैरान करती है। जहां भी इस तरह की चीजें होती है उसमें कहीं ना कहीं कमीशन खोरी होती है और उसी वजह से इस तरह के लोगों को काम मिलता है और इस तरह के ब्रिज का निर्माण किया जाता है जो कि आज के दिन में वो धराशायी हो जाते हैं महज कुछ ही वर्षों में। जबकि एक पुल की जो अगर अमूमन बात की जाती है तो किसी भी पुल के निर्माण में कम से कम उसको 30 से 50 साल जो है उसकी उम्र निर्धारित होती है कि इतना तो वो पुल चलेगा ही, इतनी तो उम्मीद की ही जाती है एक ब्रिज से। लेकिन महज ये पुल देखिए 3 साल में ढह गया और भ्रष्टाचार की भीड़ चढ़ गया। सबसे गनीमत ये रही कि जानमाल का नुकसान नहीं हुआ। आज नहीं तो कल जब बरसात आती तो भी ये डहता, पहले डह गया, लेकिन अब इस पर कार्रवाई होनी चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए ओम प्रकाश। बढ़ते आगे और खबर रामगढ़ से है, उसकी